नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम यूएमटी का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि यूएमटी से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे काउंटर पे या हमें क्यों लेना चाहिए, हमें उसका वर्क पता होगा कि हम इससे कौन से काम कर सकते हैं, हमें क्या आसानी होगी काम करने में, तभी जाके हम खरीदेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये यूएमटी है। हमने पार्ट 2 बना रहे हैं, अब पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख सकते हैं, कितने का आता है, कैसे ले, कहाँ से ले, पूरी जानकारी पार्ट 1 में दी गई है। देखिए, जब हम कभी कस्टमर का फ़ोन होता है, वो पैटर्न लगा के भूल जाता है, या उसने हार्ड रीसेट कर दिया, उसमें FRP लगी हुई होती है। FRP उसको कहते हैं जो गूगल अकाउंट लगा हुआ होता है, या MI अकाउंट लगा होता है, जो कि MI के फ़ोनों में होता है। ऐसे MI, रेडमी, Xiaomi तीनों एक ही वे, उन्हीं फ़ोनों में MI अकाउंट लग के आता है। ठीक है, MI अकाउंट क्यों लगता है, FRP क्यों लगता है? जैसे हमने कोई पैटर्न लगा रखा है और हमने उसको हार्ड रीसेट कर दिया, बटन से उसको हार्ड रीसेट कर दिया, उसको मतलब वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट कर दिया। वहाँ पे कंपनी क्या चाहती है कि आपने जो पहले ईमेल आईडी डाल रखी है, आप दोबारा सही ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड डालें, तब जाके फ़ोन आपका आगे बढ़ेगा, वरना वो बीच में स्टक हो जाता है। ठीक है, कस्टमर को उसको नहीं पता होता है, उसी को FRP बोलते हैं, और उसी चीज़ को लेके हम यूएमटी से बाईपास करते हैं। ठीक है, या कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं जैसे Y91 वगैरह, वो हार्ड रीसेट नहीं होते हैं, उस टाइम हम यूएमटी का यूज उस फ़ोन को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूएमटी का जो बेसिकली वर्क है वो हम कह सकते हैं कि पिन, पैटर्न, FRP, MI अकाउंट, कुछ ऐसे कामों के लिए यूज़ करते हैं। या कुछ फ़ोन इंस्टाग्राम लोगो होते हैं, जैसे हैंग लोगो बीच पे रुका हुआ होता है या रीस्टार्ट होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो हम उन फ़ोनों को यूएमटी से फॉर्मेट कर देते हैं, तब भी सही हो जाता है। या कई बार हमें फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम उसको पूरा फुल फ्लैश यानी इंटरनेट से एक नई फाइल डाउनलोड करके यूएमटी के थ्रू उस मोबाइल में हम डालते हैं। ठीक है, और वो हमारा मोबाइल सही हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी हम यूएमटी का यूज करते हैं। और कुछ एरर आते हैं, उन एरर को हम यूएमटी से सीधा फिक्स कर सकते हैं, उसके लिए भी हम यूएमटी का यूज करते हैं। या कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, या कुछ फ़ोन भी ऐसे हैं मार्केट में जो हम बिना फॉर्मेट किए हुए उनका हम पिन पैटर्न रिमूव कर सकते हैं। कुछ मॉडल सिलेक्टेड होते हैं, हालांकि सारे मॉडल नहीं होते हैं, वो कुछ ही मॉडल हैं जो हम उसको बिना फॉर्मेट किए हुए और उसका हम पिन पैटर्न रिमूव कर सकते हैं। उसमें होता है कि कस्टमर का डाटा बच जाता है, अगर बहुत ज़रूरी है, उसके फ़ोटोज, वीडियो या कॉन्टेक्ट नंबर कुछ ज़्यादा पड़े हुए हैं तो वो बच जाते हैं। तो कुछ और चीज़ें हैं जो हम पार्ट 3 या पार्ट 4 में बात करेंगे, तो आप पार्ट बाय पार्ट देखते जाइए, हर पार्ट्स को एक बार बार देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको हम इसके सारे पार्ट्स देंगे, मतलब 1 से लेके जितना हम बना सकते हैं, यूएमटी का जितना डीप में लेके जा सकते हैं हम आपको लेके जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करके हम सारे सेक्शन के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे, वो आपका टच हुआ या कुछ भी हुआ, एनीवे मोबाइल का कोई भी सेक्शन, उसका हम पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके बनाते जाएंगे, ताकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलते जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें।